गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम आप लोगों को रूप याद करा रहे हैं, उसी क्रम में अपने प्यारे प्यारे बच्चों को हम आत्मन के रूप याद कराएंगे। मेरे साथ आप उच्चारित करिएगा। मैं आपको पहले बताऊंगा, कहूंगा, फिर उसी तरह से आप सीखेंगे मेरे साथ में। और धीरे धीरे देखिएगा कि आपको मैं जितने भी रूप याद कराऊंगा, बहुत जल्दी आप संस्कृत के प्रकांड विद्वान बन जाएंगे, यदि आप हमेशा मेरे साथ इसी तरह से रूप याद करते रहेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आत्मन, ये पुल्लिंग शब्द के रूप हैं, इनको संज्ञा शब्द रूप कहते हैं। तो आत्मन के रूप याद करते हैं। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप में प्रथमा शुरू करते हैं। आत्मा, आत्मानौ, आत्मानः, आत्मानम्, आत्मानौ, आत्मनः, आत्मना, आत्मभ्याम्, आत्मभिः, आत्मने, आत्मभ्याम्, आत्मभ्यः, आत्मनः, आत्मभ्याम्, आत्मभ्यः, आत्मनः, आत्मनोः, आत्मनाम्, आत्मनि, आत्मनोः, आत्मसु। हे आत्मन, हे आत्मानौ, हे आत्मानः। अब इसी प्रकार से अस्मन, अध्वन, ब्रह्मन इत्यादि के रूप चलते रहेंगे। तो यदि आप प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति साथ में नहीं कर पाते तो उंगलियों के जो पोर होते हैं, पहली लाइन जब हो जाए तो प्रथमा होती है, दूसरी लाइन जब कहें तो द्वितीय होती। इसी तरह से आप उंगलियों के पोर को आप बढ़ाते जाइए, आप बिल्कुल आपको एक तरफ से याद होता चला जाएगा कि प्रथमा कौन सी है, द्वितीय कौन सी है, तृतीय कौन सी है। चलिए अब आगे राजन के रूप याद करते हैं। राजन यानी कि इसका अर्थ होता है राजा। तो राजा के रूप अब आपको हम याद कराएंगे। तो आप उसी तरह से उंगलियों से सप्तमी विभक्ति संबोधन तक होता है। आप चाहें तो उंगलियों से भी आप प्रथमा, द्वितीय इस तरह से कर सकते हैं, या आप उंगलियों के पोर जो होते हैं उनके हिसाब से आप आगे बढ़ते जाइएगा। देखिएगा आपको प्रथमा, द्वितीय, तृतीय सब बिल्कुल स्पष्ट रूप से अलग अलग आपको याद होते चले जाएंगे। तो आइए हमारे साथ राजन के रूप याद करिए। प्रथमा है राजा, राजानौ, राजानः, राजानम्, राजानौ, राज्ञः, राज्ञा, राजभ्याम्, राजभिः, राज्ञे, राजभ्याम्, राजभ्यः, राज्ञः, राजभ्याम्, राजभ्यः, राज्ञः, राज्ञोः, राज्ञाम्, राज्ञी। ये सप्तमी विभक्ति का है राज्ञी। इसी का आबलिक में राजन भी होता है, राज्ञी भी होता है और राजन भी होता है। सप्तमी एक वचन में राज्ञी भी होता है, राजन भी होता है। तो चलिए सप्तमी का एक वचन राज्ञी, राज्ञों, राजसु, हे राजन, हे राजानौ, हे राजानः। इस तरह से ये राजन के रूप हो गए। आगे देखिए विद्वस यानी कि विद्वान। अब विद्वान के रूप आप हमारे साथ पढ़ते चले जाइए। और उसी तरह से जैसे हमने बताया कि प्रथमा में एक पोर, द्वितीय में दो पोर, इस तरह से उंगलियों से आप पढ़ते चले जाइए और दिमाग में भी बैठाते जाइए कि किस वचन में कैसे पढ़ना है। जैसे प्रथमा विभक्ति में विद्वान, विद्वान में ये हमेशा याद रखना कि विद्वान जब बोलते हैं तो ना के नीचे हलंत लगाते हैं। ये बहुत जरूरी है, हमेशा आप याद रखिए कि विद्वान जब भी लिखना है आपको तो ना के नीचे हलंत लगाना है। तो शुरू करते हैं प्रथमा में विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांसः, विद्वांसम्, विद्वांसौ, विदुषः, विदुषा, विद्वद्भ्याम्, विद्वद्भिः, विदुषे, विद्वद्भ्याम्, विद्वद्भ्यः, विदुषः, विद्वद्भ्याम्, विद्वद्भ्यः, विदुषः,
विदुषोः विदुषो विदुषाम् विदुषां विदुषि विदुषि विदुषोः विदुषो विद्वत्सु। विद्वत्सु। हे विद्वान, हे विद्वान, हे विद्वांसो, हे विद्वांसो, हे विद्वांसा। हे इस तरह से ये आपके याद करते रहिए। आगे इसको हम और भी याद कराएंगे, तब तक आप इसको याद करते रहिए। धन्यवाद।